सवाल नंबर 1, बरसात के दिनों में गीले कपड़े देर में क्यों सूखते हैं। दोस्तों, अन्य मौसमों की हवा की तुलना में बरसात के मौसम की हवा में जल वाष्प अधिक होती है, इसलिए बरसात के मौसम की हवा गीले कपड़ों के पानी को जल्दी सुखा नहीं पाती और पानी धीरे धीरे सूखता है। सवाल नंबर 2, किस जानवर की नाक एसी की तरह काम करती है। दोस्तों, साइगारा एंटेलोप नाम के इस जानवर की नाक एसी की तरह काम करती है। अगर मौसम गर्म हो तो यह अपनी नाक की मदद से हवा को ठंडा करके शरीर के अंदर भेजता है और अगर मौसम ठंडा हो तो यह हवा को गर्म करके शरीर में भेजता है। इनकी नाक की वजह से यह किसी भी जगह सरवाइव कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, किस बीमारी में पैरों पर दांत उगने लगते हैं। दोस्तों, टेराटोमा नाम की एक बीमारी होती है जिसमें लोगों के शरीर के अलग अलग अंगों से दांत उगना शुरू हो जाते हैं। यह सबसे दुर्लभ और अजीब बीमारी में से एक है। सवाल नंबर 4, क्या जुड़वा बच्चों के डीएनए अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, ब्राजील की एक 19 वर्षीय महिला ने एक ही दिन 2 व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए थे और महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म भी दिया था, लेकिन जब डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि दोनों बच्चों के पिता अलग अलग है। डॉक्टरों ने इस मामले को 10 लाख में से 1 करार दिया है। सवाल नंबर 5, चलती हुई ट्रेन से कूदने पर मनुष्य विपरीत दिशा में क्यों गिरता है। दोस्तों, चलती हुई ट्रेन में आदमी की हरकतें ट्रेन की गति के साथ संचालित होती है, इसलिए कूदते समय पैर कार्य करना बंद कर देते हैं, लेकिन शरीर हरकत में रहता है, इसलिए वह आगे की ओर गिरता है। सवाल नंबर 6, नासा के वैज्ञानिक मिशन के दौरान मूंगफली क्यों खाते हैं। दोस्तों, जब नासा के वैज्ञानिक किसी भी मिशन की शुरुआत करते हैं तब वो मूंगफली खाते हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि स्पेस स्टेशन के दौरान मूंगफली खाने से उनका अभियान सफल होता है। नासा के वेबसाइट पर इस बात का जिक्र भी किया हुआ है। सवाल नंबर 7, कौन सा चाय वाला पैसे बिटकॉइन में भी लेता है। दोस्तों, बेंगलुरु में सड़क के किनारे स्टॉल लगाकर चाय बेचने वाले एक शख्स ने भुगतान के लिए नगद और यूपीआई के अलावा क्रिप्टो करेंसी का भी विकल्प रखा है। एक ट्विटर यूजर द्वारा स्टॉल की तस्वीर शेयर करने के बाद यह वायरल हो गई। इस शख्स ने 2021 में क्रिप्टो करेंसी में बड़ी राशि खोने के बाद चाय बेचना शुरुआत किया था। सवाल नंबर 8, चूने और चाक में क्या अंतर है। दोस्तों, चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। चूना का यूज लोग खाने के लिए भी करते हैं, लेकिन चौक कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है। चौक का यूज लिखने के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 9, क्या पाकिस्तान की ट्रेन में सेक्स सर्विस उपलब्ध है। दोस्तों, पाकिस्तानी रेलवे में किसी हैकर ने टिकट सिस्टम हैक कर लिया है, जिसमें टेक्स्ट बदलकर एसी क्लास में सेक्स सर्विस उपलब्ध है यह लिख दिया है, जिसके बाद यात्रियों ने टिकट बुकिंग कार्यालय में हंगामा करते हुए विरोध जताया है। सवाल नंबर 10, ड्रम को सड़क पर लुढ़काने के बजाय उठाकर चलना कठिन क्यों होता है। दोस्तों, किसी वस्तु को उठाने में अधिक शक्ति लगती है और लुढ़काने या खिसकाने में कम शक्ति लगती है। प्रत्येक गति के विरुद्ध अवरोध होता है। जितना अधिक अवरोध होगा, काम उतनी ही कठिनाई से होगा। ड्रम को लुढ़काने में अवरोध कम होगा, उठाने में अवरोध ज्यादा होगा, इसलिए लुढ़काना आसान होगा और उठाकर चलना कठिन होगा। सवाल नंबर 11, किरण बेदी को क्रेन बेदी क्यों कहा जाता था। दोस्तों, किरण बेदी को क्रेन बेदी कहा जाता था क्योंकि वह गलत जगह पर खड़ी गाड़ियों को हटाने में संकोच नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी पर भी जुर्माना लगाया था। सवाल नंबर 12, पृथ्वी की सबसे सूखी जगह कौन सी है। दोस्तों, पृथ्वी की सबसे सूखी जगह अंटार्कटिका में मौजूद है, जिसे ड्राई वैली के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर पिछले 20 सालों से बारिश ही नहीं हुई है, जिसके कारण इसे सूखे की घाटी भी कहा जाता है। सवाल नंबर 13, भारत में किस कंपनी ने सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनाई है। दोस्तों, टाटा ने देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार के रूप में टाटा टियागो को लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 8.49 लाख है, जो 315 किलोमीटर की रेंज से चलेगी। इसकी बुकिंग 10 अक्टूबर से शुरुआत होगी और इसकी डिलीवरी जनवरी 2023 में होगी। सवाल नंबर 14, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। दोस्तों, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तरल पदार्थ में कोई वस्तु तब तैरती है जब उसके द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ का वजन उस वस्तु के वजन से अधिक होता है। पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तब उसका अपेक्षित घनत्व कम हो जाता है और इस प्रकार उसके द्वारा हटाए गए जल की अपेक्षा उसका भार कम होता है, इसलिए बर्फ जल में तैरती है। सवाल नंबर 15, दुनिया का सबसे भारी इंसान कौन था। दोस्तों, अमेरिका के जॉन ब्राउजर मिनोज ऐसे व्यक्ति थे जिनका वजन 635 किलोग्राम था। उन्हें दुनिया का अब तक का सबसे भारी इंसान माना जाता था।
सवाल नंबर 16, कौन सी बिल्ली मरे मालिक के लिए गिफ्ट लाती है? दोस्तों, नॉर्थन इटली के एक मोंटागाना में रहने वाली 3 साल की बिल्ली अपने मरे हुए मालिक को अपना प्यार दिखाने के लिए उसकी कब्र पर रोज छोटे छोटे गिफ्ट लाती है और कुछ समय कब्र पर बैठकर वापस चली जाती है। सवाल नंबर 17, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, धूल तथा वायु कणों के कारण प्रकाश का बिखराव हो जाता है। यह बिखराव अधिकतर निचली तरंगों की लंबाई में होता है, इसलिए यह प्रतिछाया के अंत में रंगों में असमान हो जाता है, जो अधिकतर नीला या बैंगनी होता है। इसी वजह से आकाश भी नीला ही दिखाई पड़ता है। सवाल नंबर 18, जमे हुए बर्फ के अंदर मछली कैसे जीवित रहती है? दोस्तों, नदी या समुद्र की ऊपरी सतह पर का पानी जमकर बर्फ में बदल जाता है, लेकिन नीचे का पानी 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के पतों में ही होता है। इसी कारण पूरी तरह जमे हुए पानी में भी मछली निचले पानी में जीवित रहती है। सवाल नंबर 19, किस देश के रास्ते पर भूत घूमते थे? दोस्तों, 1980 के दशक में जापान के लोग कुचिसाके ओना नाम से डरते थे, क्योंकि जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना नाम की महिला चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। वह बच्चों के पास जाकर पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? जब कोई इस सवाल का जवाब ना देता था तो कुचिसाके उस पर कैंची से वार कर मार देती थी। अगर कोई हाँ में जवाब देता तो अपना मास्क उतार कर उसे डराती थी। सवाल नंबर 20, दुनिया का सबसे छोटा बंदर कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा बंदर पिग्मी मार्सट है। यह 100 ग्राम वजनी तथा लंबाई में 4 इंच का होता है। सवाल नंबर 21, ठंड के दिनों में मेंढक जमीन के नीचे क्यों चले जाते हैं? दोस्तों, मेंढक अधिक ठंड का प्रतिरोध नहीं कर पाते, इसलिए ठंड के दिनों में वे सोलन भरी जगहों में जाकर शीत निद्रा में चले जाते हैं। इसे हाइबरनेशन भी कहते हैं। सवाल नंबर 22, किस देश के वैज्ञानिकों ने तीसरी आंख बनाई है? दोस्तों, साउथ कोरिया के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो इंसान की तीसरी आंख की तरह काम करता है। उन्होंने इस डिवाइस का नाम द थर्ड आई रखा है। दरअसल यह एक तरह की रोबोटिक आईबॉल है। यह रोबोटिक आईबॉल किसी आंख की तरह काम करती है और रास्ते में पैदल चलते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों को सामने आने वाली चीजों से टकराने से बचाती है। सवाल नंबर 23, क्या बियर पीने से पथरी दूर होती है? दोस्तों, बियर से 41% तक पथरी की संभावना कम होती है, क्योंकि बियर पीने से अधिक पेशाब आता है। इससे किडनी पर दबाव पड़ता है और यूरिन के साथ पथरी बाहर आ जाती है। इसलिए छोटी साइज की पथरी को निकालने के लिए इसका सेवन फायदेमंद होता है। सवाल नंबर 24, किस देश में ब्रेड से भी सस्ता सेक्स मिलता है? दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीकी देशों में लड़कियां अपना पेट भरने के लिए देह बेचने को मजबूर है। कई बार तो उन्हें इतना भी पैसा नहीं मिल पाता कि उससे ब्रेड खरीदा जा सके। इस इलाके में करोड़ों लोग भूखमरी झेल रहे हैं। यहाँ 500 से लेकर 200 क्वांजा पैसे दिए जाते हैं। सवाल नंबर 25, किस मॉल में धनुष, चक्र और गदा रखी हुई है? दोस्तों, नोएडा के DLF मॉल में भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, भगवान राम जी का धनुष और भगवान हनुमान जी की गदा रखी हुई है।